आइए 64,55,84,462 यानी 645,584,462 को मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले हम इसके अलग अलग हिस्से कर लेते हैं और फिर इसे एक एक करके हल करते हैं। अब देखिए, यहां पर पहला हिस्सा 64,50,00,000 यानी 645 मिलियन है, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास 645, पर ध्यान से देखिए, ये सिर्फ 645 ही नहीं है बल्कि 64,50,00,000 यानी 645 मिलियन है, या हम इसे 645 गुणा 10 लाख कह सकते हैं। और 10 लाख यानी 1 मिलियन का मतलब 1 के साथ 6 शून्य होता है। तो अब हम कह सकते हैं कि यह पूरा हिस्सा 64,50,00,000 यानी 645 मिलियन के बराबर होगा। आइए अब हम इसे गुणा करते हैं और देखते हैं 645 को 1 के साथ 6 शून्य यानी कि 1 मिलियन से गुणा करके हमें क्या मिलता है। तो देखिए, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले 645 और अब बारी है शून्य की, तो 1 2 3 और 1 2 3 शून्य। ध्यान दीजिए, यह सिर्फ संख्या का ये वाला हिस्सा है। देखिए, अभी हम प्रश्न को अलग अलग हिस्सों में तोड़कर हल कर रहे हैं, लेकिन जब आप इसका अभ्यास यानी प्रैक्टिस करेंगे तब आपको इस तरह के प्रश्नों को हल करना बहुत आसान लगेगा और तरीके को अपनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए अब हम अगले हिस्से को हल करते हैं जो 584 है, लेकिन यह केवल 584 नहीं बल्कि 584,000 यानी 584,000 है, और इसे हम 584 गुणा 1000 भी लिख सकते हैं। अब बताइए, आपको यह क्या लग रहा है? देखिए, यह प्रश्न का ये वाला हिस्सा है। तो अब बताइए 584 गुणा 1000 क्या होता है? यह बराबर होगा 584 और इसके बाद 3 शून्य के, या फिर आप इसे ऐसे भी सोच सकते हैं कि पहले 584 को 1 से गुणा कर लिया और फिर उत्तर में 3 शून्य भी लगा दिए। अब हमारे पास 584 और इसके बाद 3 शून्य है और ये इस हिस्से के बराबर होगा, और अंत में हमारे पास केवल 462 यानी 462 है, और हम इसे 462 इकाई भी कह सकते हैं, यानी कि हम इसे सिर्फ 462 लिख सकते हैं। अब अगर हम इन तीनों यानी कि इनको मिला देते हैं तो हमारी संख्या यानी नंबर मिल जाएगा। अगर हम इसे दूसरे तरीके से सोचें और इन तीनों संख्याओं को जोड़ दें तो हमें 64,55,84,462 यानी 645,84,462 मिलता है। आइए अब हम इसे सबसे आसान तरीके से हल करते हैं। यह तरीका सीख जाने के बाद आप सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। तो देखिए, अगर आपको प्रश्न में 10 लाख यानी मिलियन दिया गया है तो इसके बाद 6 शून्य होंगे, और ऐसे ही 1000 के बाद 3 शून्य होंगे, और सम यानी रेगुलर नंबर के बाद कोई भी शून्य नहीं होगा। तो आइए इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए फिर से 64,50,00,000 यानी 645 मिलियन से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे 645 लिख लेंगे और ध्यान में रखेंगे कि इसकी दाईं ओर 6 अंक और आएंगे। और अब हम 584,000 की बात करें तो इसके लिए हम पहले 584 लिख लेंगे और ध्यान में रखेंगे कि इसकी दाईं ओर 3 अंक और आएंगे। और अगर हमारे प्रश्न में 462 नहीं होता तो हम यहां पर 3 शून्य और लिख लेते। ऐसा करने के बाद भी 645 के बाद के 6 अंकों की जगह पूरी हो जाती, लेकिन प्रश्न में हमें 462 दिया हुआ है तो हम यहां पर 462 लिख देते हैं।